हमेशा राधा का नाम श्री कृष्ण से पहले लिया जाता है, राधा कृष्ण, ऐसा क्यों? कई लोग तो कहते हैं कि राधा के बिना कृष्ण आधा, तो मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता, लेकिन भक्ति मार्ग वाले राधा को ज्यादा अच्छी तरह से स्वीकार करते हैं। ज्ञान मार्ग कृष्ण को ही स्वीकार करता है। गीता में कहीं भी राधा नहीं है, कहीं नहीं। तो श्री कृष्ण के बिना गीता संभव थी? श्री कृष्ण मतलब एक नहीं है कि कृष्ण एक नहीं है। एक्चुअल वो जो कृष्ण ने गीता में उस समय जो समय रुका, मैंने उसको अपने आप में अनुभव किया। और साधना करते करते एक घटना घटी। यहाँ से मुझे ऐसा लगा कि मैं एक रॉकेट के जैसे यहाँ से बाहर निकल गया, तेजी से शरीर से बाहर यहाँ से निकल गया। वो बहुत कुछ जब घटना मेरे जीवन में साधना के समय घटी, तो ऐसा लगा कि कृष्ण की गीता एक साधक की साधना की व्यवस्थाएं हैं। जो श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला की थी, तो एक तो श्री राम का जीवन था कि वो सिर्फ माता सीता के साथ ही थे, और श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला भी की थी और उनकी 16,108 विवाह भी हुए थे। तो वो क्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण, उसको कैसे हम ले सकते हैं? हमेशा राधा का नाम श्री कृष्ण से पहले लिया जाता है, राधा कृष्ण, ऐसा क्यों? प्रेम हमेशा सर्वोत्तम को प्राप्त करता है, एक श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करता है। प्रेम समर्पण है, प्रेम निस्वार्थ है। जब प्रेम स्वार्थ के परे अपनी व्यवस्थाओं में प्रवेश करता है तो वो पूजा हो जाता है, और उसको चाहे वो किसी के साथ भी हो, परमात्मा भी उसके सामने नतमस्तक होता है। प्रेम एक ऐसी व्यवस्था है, इसके बारे में कहा गया है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुवा, पंडित भवा न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वो राधा अमर हो गई, वो गोपियां अमर हो गई। उनके प्रेम में जब कृष्ण उनके प्रेम को स्वीकार करता है तो वो प्रेम पूजा बन गई, और उस प्रेम को, उसके अंदर जो दिव्यता थी, उसके अंदर जो एक डिविनिटी थी, उससे क्या हो गया कि वो कृष्ण के नाम के साथ जुड़ गया, राधा कृष्ण। कई लोग तो कहते हैं कि राधा के बिना कृष्ण आधा, तो मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा है। अगर हम कहें कि कहीं ना कहीं राधा उनकी शक्ति है, और भगवती अलग अलग भिन्न भिन्न स्वरूपों में प्रकट हो सकती है। भगवती का अपनी एक लीला है। अगर कृष्ण लीला कर रहा है तो शक्ति भी अपनी लीला करती है। और जिस राधा ने कृष्ण को इतना चाहा, तो वो भी फिर सामर्थ्य से भरी होगी, क्योंकि कृष्ण की, अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो उस प्रेम में एक सामर्थ्य आती है। तो कृष्ण की ऊर्जा राधा के अंदर मानी जा सकती है कि राधा कमजोर नहीं थी, लेकिन भक्ति मार्ग वाले राधा को ज्यादा अच्छी तरह से स्वीकार करते हैं। ज्ञान मार्ग कृष्ण को ही स्वीकार करता है। गीता में कहीं भी राधा नहीं है, कहीं नहीं, क्योंकि वहां पे भक्ति मार्ग की व्यवस्थाएं उतनी अच्छी तरह से उधर नहीं कही गई। वहाँ ज्ञान मार्ग की बातें कही गई, कर्म योग की बातें कही गई, सांख्य योग बताया गया, लेकिन भक्ति मार्ग में राधा अपना एक स्थान रखती है। तो श्री कृष्ण के बिना गीता संभव थी? श्री कृष्ण मतलब एक नहीं है कि कृष्ण एक नहीं है। एक्चुअल वो जो कृष्ण ने गीता में उस समय जो समय रुका, मैंने उसको अपने आप में अनुभव किया। संन्यास नहीं लिया था और मैं साधना कर रहा था, और साधना करते करते एक घटना घटी। यहाँ से मुझे ऐसा लगा कि मैं एक रॉकेट के जैसे यहाँ से बाहर निकल गया, तेजी से शरीर से बाहर यहाँ से निकल गया, और ऊपर आकाश में जाके स्थिर हुआ। और वहां पे कर्म और प्रारब्ध कैसे बनते हैं, ना किसी ने बोला, ना किसी ने समझाया, वो मुझे अपने आप मेरे अंदर प्रकट होने लगा। एक कर्म प्रारब्ध में कैसे कन्वर्ट होता है, वो एक अलग प्रक्रिया थी। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आया, जो भी हो रहा था वो बिल्कुल ऐसे हो रहा था जैसे
किसी ने एक कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगा दी हो और पेन ड्राइव का डाटा कंप्यूटर में लोड हो रहा हो। मुझे कोई नहीं दिखा सामने और कहीं कोई ऐसा कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर के बाद वापस शरीर में आ गया और फिर जैसे जीवन जीता था जीने लगा। तो उस समय जो कहा जाता है काल से परे था वो समय स्थिर हो गया था। वो एक यौगिक क्रिया है। जब गुरु अपने शिष्य को, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो शब्दों से नहीं कही जा सकती, शब्दों की सामर्थ्य वहाँ खत्म हो जाती है। वहाँ पे अपनी जो बैखरी है उसके बाद में दूसरी जो वाणियाँ आती हैं उनके ऊपर जाना पड़ता है, परावाणी में प्रवेश करना पड़ता है। वो शब्दों से बताया नहीं जा सकता, वो अनुभूति की जा सकती है। वो एक ऊर्जा की एक अलग एक व्यवस्था है। तो उसको जो मैंने समझा तो मुझे लगता है कि कृष्ण और अर्जुन का संवाद वैसी ही अवस्था में हुआ, मुझे लगा। अब उससे ज्यादा मैंने कभी उसमें जाने का प्रयास नहीं किया और उसको, हाँ, लेकिन एक बात है कि कृष्ण की गीता, भगवान कृष्ण ने जो गीता में लिखा वो बहुत कुछ जब घटना मेरे जीवन में साधना के समय घटी तो ऐसा लगा कि कृष्ण की गीता एक साधक की साधना की व्यवस्थाएं हैं। एक साधक अगर साधना करे तो उसके जीवन में क्या क्या घटना घटती है वो कृष्ण ने बताया है। जो श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला की थी, तो एक तो श्री राम का जीवन था कि वो सिर्फ माता सीता के साथी थे, और श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला भी की थी और उनकी 16,108 विवाह भी हुए थे। तो वो क्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण, उसको कैसे हम ले सकते हैं? कृष्ण जो है चंद्रमा से जुड़े हैं और चंद्रमा की 16 कलाओं को लेके आए। चंद्रमा की 16 कलाओं में ऐश्वर्य भरे पड़े हैं। जो लोग थोड़ा सा कर्म कांड में हैं या जो थोड़ा जानते हैं इनके बारे में, चंद्रमा के बारे में या ज्योतिष के बारे में, उनको पता है चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो ऐश्वर्य राजाओं के जैसे बना देती हैं। और चंद्रमा की कलाओं में जब आप उसमें जाओगे तो आपके जीवन में वो सब कुछ आएगा। वो सब कुछ आने के बाद भी आप उनसे इतने परे रहो जैसे कीचड़ में कमल हो। आपको एक घटना मैंने पहले भी बोली है, बारिश का समय था और नदी बहुत उफान पे थी। नदी के पार एक बहुत बड़े सिद्ध आके बैठे थे। कृष्ण के राज्य की सीमाएं थी वो। तो कृष्ण ने अपनी रानियों से कहा कि वो बहुत अच्छे सिद्ध हैं, आप उनको भोजन तो करा के आओ। तो अब वो नदी के पार थे, उस साइड बैठे थे और नदी बहुत उफान पे थी और उतने तेज नदी को पार करना मतलब बह जाते हैं, अपन पानी के बहाव में बह जाते हैं। तब बड़ी परेशानी आई। कृष्ण की आज्ञा थी, माननी थी महारानियों ने, रानियों ने। तो उन्होंने कृष्ण से पूछा, भगवान इसको पार कैसे करेंगे? तो कृष्ण ने अपने रानियों से कहा कि उस नदी से प्रार्थना करना, अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो मुझे रास्ता दो। जिसकी 16,108 रानियां हो और हर रानी से पुत्र हो, संतान हो, और वो अपनी रानियों से कह रहा है कि अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो ये नदी मुझे रास्ता दो। तो उस समय क्या हुआ, वो रानियों ने पहले कृष्ण को देखा। अब एक तो भगवान मानते हैं, वो राजा भी है, उसकी आज्ञा कैसे पलटाई जाए। वो खाना लेके गए और अनमने मन से कहा, हे नदी, अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो हमें रास्ता दो, हमें उस पार जाना है। और उसी समय नदी 2 भागों में बढ़ गई और बीच में से एक रास्ता प्रकट हो गया। वहां पे चले गए, उस साधु को खाना खिला दिया हो। खाना खिलाने के बाद वो नदी वापस अपनी उस पे आ गई, बहने लगी। अब रानियां फंस गई, अब कृष्ण भी नहीं है, अब वापस कैसे जाएं? उस साइड होते तो महल में चले जाते थे, अब इस साइड तो जंगल में है और बारिश तेज हो रही है। तब उस साधु से कहा कि महाराज वहां से आए थे तो एक उन्होंने पासवर्ड दे दिया था और वो पासवर्ड हमारा 1 टाइम पासवर्ड था, वो यूज हो गया और हम लोग इधर आ गए। अब वो पासवर्ड चलने वाला नहीं है और हमें वापस जाना है।
तब उस साधु ने कहा, बोले एक पासवर्ड मैं देता हूँ। बोले महाराज दे दो, हमें वापस कैसे तो जाना है। तो बोले उस नदी से कहना कि अगर ये साधु जन्म भर का उपवासा हो तो हे नदी मुझे रास्ता दो। अभी उसने पेट भर के खाना खाया और अभी वो कह रहा है कि बोलना उस नदी से कि हे नदी अगर ये साधु जन्म भर का उपवासा हो तो मुझे रास्ता दो। तो ये रानियां, एक वो कृष्ण था, वो अपने आप को बाल ब्रह्मचारी बताता था और ये खा पी के डकार भी नहीं ले रहा और बोल रहा है कि जन्म भर का उपवासा हो। मतलब वो रानियों को कुछ समझ ही नहीं आया। उन्होंने कहा बाबा ये भगवान भी ऐसे और ये भक्त भी ऐसे, जैसा कृष्ण है वैसा ये साधु है, बोल दो निकल जाओ, अपनी जान छूटी। अपन ने ये किचकिच में नहीं फंसना। उसने बोला था बोल दिया आ गए, इसने बोला है बोल देंगे, देखते हैं क्या होता है। और वो रानियां उस नदी के पास आके उन्होंने कहा कि अगर ये साधु बाबा जन्म भर के उपवास हो तो हे नदी हमें रास्ता दो, हमें उस पार जाना है। और फिर से वो नदी उस उधर की उधर हो गई और इधर की इधर हो गई और बीच में रास्ता आ गया और वो चले गए। अब देखने वाली बात है कि कृष्ण सारा संसार करके भी ब्रह्मचारी कहलाया और साधु ने खाना खा के भी उपवासा कहलाया। जब तक आप शरीर में रहते हो तब तक आप कर रहे हो, जैसे ही आप शरीर से बाहर निकल गए तब शरीर करता है, आप नहीं करते। आप शरीर से बाहर निकलते हो तो आप एक बात इस प्रकृति को कह देते हो कि ये कर्म ये शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, मैं दूर खड़ा हूं, मैं अलग हूं और ये शरीर अलग है। अब कर्म लगे तो इस शरीर को लगेगा, मेरे को नहीं लगेगा। मैं ना खा रहा हूं, ना मैं पी रहा हूं, ना मैं चल रहा हूं, ना मैं सो रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये शरीर कर रहा है। मैं अकर्ता हूं। भगवान कृष्ण ने गीता में उसको विकर्म कहा। करता हुआ भी ना करे वो विकर्म है। कर्म को उन्होंने कहा है सकाम कर्म, निष्काम कर्म, और आखिरी में जो विकर्म होता है तब मुक्ति प्राप्त होती है। विकर्म मुक्ति का दान देने वाला है, सबसे श्रेष्ठ है विकर्म। करते हुए भी वो कहे कि मैं नहीं करता, शरीर के बाहर खड़ा हो। अब कई लोग निखट्टू लोग खाते हुए कहते हैं मैं खाता ही नहीं हूं। ऐसे नहीं, वो शरीर के बाहर निकलना पड़ता है, वहां खड़े होकर शरीर को देखना पड़ता है। ड्युअलिटी आती है देह और देही में, आत्मा और शरीर में ड्युअलिटी आ जाए तो वहां पे वो लीला हो जाती है, वो कर्म नहीं होता, वो बंधन कारक नहीं होता। तो श्री कृष्ण और गौ माता के बारे में काफी है कि उनको गोपाल भी कहा जाता है, ग्वाला भी कहते हैं। तो वह क्या है, वो गाय किस चीज का प्रतीक है और उससे श्री कृष्ण की जो लीलाएं जुड़ी वो हमें क्या बताती हैं? गाय को एक तो माँ के रूप में देखा गया, क्योंकि उस समय कहा जाता था, उस समय जैसे आज के समय में क्या होता है कि लोग कहते हैं करोड़पति है, अरबपति है, लखपति है। उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय क्या होता था, उसके पास 50,000 दुधारू गाय हैं, उसके पास 20,000 गज हैं, उसके पास 2 लाख घोड़े हैं। ऐसे उनकी अगर किसी के बारे में वैल्यूएशन की जाती थी तो ऐसे वैल्यूएशन की जाती थी। तो यहाँ पे कृष्ण बात यहाँ पे हो गई कि गांव के लोग थे तो वो गाय को ज्यादा महत्व देते थे, क्योंकि उनमें लड़ाई झगड़ा या उनमें युद्ध करने की नीति नहीं थी। जैसे हमारे यहाँ के किसान हैं तो किसानों के घर में क्या मिलेगा आपको, उसके हिसाब से वो व्यवस्थाएं मिलेंगी। लेकिन तो एक तो ये हो गई, और दूसरी चीज वो जो गौ हैं उनको उन्होंने इंद्रियों के साथ जोड़ा। सही मायने में 5 इंद्रियां जो मन को मथती हैं, अच्छा अच्छा देखना, अच्छा अच्छा सुनना, अच्छी खुशबू को लेना, अच्छा चखना और स्पर्श, ये 5 इंद्रियां हैं। अगर आप सूक्ष्म में जाओ तो उसमें आपको ये मिलेगा। और ये सारी की सारी चीजें जल तत्व से जुड़ी है। रसना, तो चंद्रमा जो है रस, उसकी एक विशेष व्यवस्था है रस की चंद्रमा के साथ। अगर चंद्रमा का क्षय हो जाए या चंद्रमा की कलाएं कम हो जाएं तो एक सूखा रोग होता है, स्वाद नहीं आता जीवा में। फिर एक ऐसे रोग होता है कि नाक में बदबू खुशबू कुछ नहीं आती।
और तीसरा ये हो जाता है कि जो स्किन होती है उस स्किन में जो रूखी हो जाती है, अगर इसमें रोम छिद्रों से पानी निकलना बंद हो जाए तो ये स्किन एकदम रूखी और कड़ी हो जाएगी, तो चर्म रोग होने शुरू हो जाते हैं। तो ये इनमें सबसे मुख्यतः रूप है जल तत्व, और जल चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है और उसके अधिष्ठात्र देव हैं कृष्ण। तो जो गाय है वो क्या वो भी जल तत्व ही बता रही है? गाय को माँ माना गया है और माँ हमेशा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, माता। पिता जो होता है वो अग्नि तत्व का, उसमें अनुशासन होता है। तो श्री कृष्ण के जो पिता थे वासुदेव जी, तो उनका नाम भी वासुदेव था और श्री कृष्ण को भी वासुदेव के नाम से जानते हैं, दोनों का नाम ही वासुदेव, इसका क्या रहस्य है? वासुदेव का मतलब है जो वास दिला दे, उस स्थिति में स्थित कर। इन शब्दों के अगर आप गहराई में जाओगे, इनके अर्थ थोड़े समझ में अगर आप समझो तो आपको समझ आ जाएगा कि वासुदेव क्या है, जो इस स्थिति में स्थित कर दे, वासुदेव। और जो वासुदेव थे वो अभी बहुत सारी, अभी हमारे यहाँ के फिल्म के एक कलाकार हैं नील, नितिन, मुकेश, ऐसे ही कुछ नाम है जी। अभी आप उनको वैसे भी बोल सकते हो कि बेटे के नाम के साथ पिता का नाम जुड़ा है, और वासुदेव का एक अर्थ भी है जो उस स्थिति में स्थित कर दे, वास दिला दे। जब वासुदेव उनके जो पिता हैं श्री कृष्ण के वासुदेव जी, वो उनको लेके जा रहे थे, गोकुल लेके गए थे, तो मथुरा से गोकुल बहुत दूरी थी और रास्ते में यमुना नदी आई। तो जो यमुना नदी है और जो श्री कृष्ण है, उनकी लीला के बारे में शास्त्रों में बताया गया है। तो वो क्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है उसका, और वो एक साधक अपने आप से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? यमुना, यम के साथ उनके रिश्ते में जुड़ी है यमुना। यम मृत्यु के देवता हैं और कृष्ण जो है जल तत्व से जुड़े हैं, ईडा नाड़ी से, और अगर कहें तो जल ही जीवन है। मृत्यु के विपरीत अपन जीवन बोल सकते हैं, जीवन और मृत्यु, मृत्यु और जीवन, ये दोनों एक विपरीत की व्यवस्थाएं हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो कृष्ण नाड़ी है, जो ईडा नाड़ी है, वो आपके जीवन से जुड़ी नाड़ी है, और यमुना का उसमें एक विशेष उसका प्रभाव होता है। मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता, इतना बस बोल सकता। भैया जी, जो श्री कृष्ण थे, तो जो वो माखन चुराते थे, वो जो बाल लीला थी उनकी, तो ऐसे तो चोरी को अपराध बोलते हैं, लेकिन उनकी वो लीला कहलाई गई और उसको काफी अच्छा माना गया। तो वो क्या है, क्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण है? एक्चुअल उस समय जो वहाँ का जो राजा था, कंस था, उसने गांव वालों पे टैक्स लगाया था, और वो टैक्स में वो दूध, दही, मक्खन भी लेता था, मक्खन वगैरह सब लेता था, और उसके जो पहलवान थे वो सब उसको खा खा के और मोटे होते जा रहे थे और ताकतवर होते जा रहे थे। तो कृष्ण क्या करते थे, खाते थे और उसको फैला देते थे ताकि वो वहां पे ना पहुंच सके, और उनके पहलवानों, वो पहलवान खा के ना मोटे ताजे ना हो सके। तो एक चीज तो ये भी है, और सही बात है कि हमारे घर का मक्खन दुश्मन खाए और हमसे लड़े आके। तो थोड़ी तो समझदारी की बात कृष्ण को कह सकते हैं कि वो वाकई अक्लमंद थे। तो जो श्री कृष्ण की जो लीला है, जैसे वो माटी खाते थे और यशोदा मैया को उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा था, तो वो क्या है उसका मतलब, क्या यशोदा मैया को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी, क्या था वो? दिव्य दृष्टि का क्या होता है, एक तो आप अपने आप से उसको साधना करके प्राप्त कर सकते हो, और एक जो योगेश्वर हैं, जो योग के दाता हैं, अगर वो चाहें तो वो आपको बिना साधना के भी दे सकते हैं। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब भगवान ने धृतराष्ट्र को कहा था कि तुम खुद देख पाओगे, मैं तुम्हें ये दृष्टि देता हूँ, यहाँ बैठे बैठे देख सकते। उस समय क्या हुआ कि जब धृतराष्ट्र को भगवान ने वो प्रोसेस स्टार्ट की, तो वो हमेशा अंधकार में रहने वाला व्यक्ति, उसके अंदर तेज प्रकाश हुआ, उसको वो सहन नहीं हुआ और उसने उसको अस्वीकार कर दिया। तब वो दृष्टि विदुर को दी गई। तो
उससे क्या होता है, इससे साबित होता है कि कभी कभी अगर परमात्मा की कृपा हो तो बिना साधना के भी वो दृष्टि हमें मिल सकती है, लेकिन अगर हम योग्य ना हो तो हम उसका भार वहन नहीं कर सकते। धृतराष्ट्र उसको सहन नहीं कर पाया, उस ऊर्जा को। वो चीखने चिल्लाने लगा, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इतनी तेज रोशनी। लेकिन विदुर ने उसको आसानी से अपने अंदर समेट लिया, उस ऊर्जा को, क्योंकि विदुर उतने पॉजिटिव थे। तो यही बात फिर भगवान कृष्ण ने महाभारत में जब अपना विराट स्वरूप दिखाया तो अर्जुन को कुछ समय के लिए दिव्य दृष्टि थी, फिर बाद में उसकी वो दिव्य दृष्टि समाप्त हो गई।